एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ देश के ऑपोजिशन लीडर है राहुल गांधी। राहुल गांधी 99 हार देख चुके हैं और आज भी हार का ही सामना कर रहे हैं और वो फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है देश में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ है बीजेपी, जो गौमुख से गंगा सागर तक, अटक से कटक तक, अंग और कलिंग के बाद अब बंग तक कमल का डंका बज रहा है। बंग यानी बंगाल। बीजेपी ने इस चुनौती को भी आखिरकार पार कर ही लिया। बीजेपी के लिए ये जीत काफी अहम है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जीत से विपक्ष के उस वहम का एक बार फिर अंत हो गया कि बीजेपी को आज की तारीख में टेकन फॉर ग्रांटेड लेना खतरनाक नहीं, जानलेवा यानी पॉलिटिकल सुसाइड साबित होगा। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नारा था 400 पार, लेकिन मिली 240। याद कीजिए उस समय विपक्ष की भाषा कैसी हो गई थी। मोदी समाप्त, मोदी की ताकत खत्म, मोदी बैसाखियों के सहारे पीएम बनेंगे, मोदी को हराया जा सकता है, बीजेपी का दौर गया, वगैरह वगैरह, यही सब कहा गया था। लेकिन 24 के उस चुनाव के बाद मानो बीजेपी के वोटर्स को किसी गलती का एहसास हो गया। मानो उन्हें लगा हमने मोदी के साथ क्या करा, नाइंसाफी कर दी। लोगों ने मन में ठान लिया और जो कमी लोकसभा के चुनाव में रह गई थी उसे राज्यों में सूद समेत पूरा कर दिया। और ऐसा ही हुआ। बीजेपी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत का लट गाड़ दिया। फिर महाराष्ट्र में इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करी। इसके बाद दिल्ली में 25 साल बाद धुआंधार धुरंधर वापसी करी। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना। असम में लगातार तीसरी बार जीत मिली और अब बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए गए। विपक्ष में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस लोकसभा चुनाव के नतीजों को वो अपने लिए संजीवनी समझ रहे थे, वो दरअसल सुनामी से पहले की एक शांति थी। जैसे कहते हैं ना, तूफान आता है उससे पहले एक मौन होता है, सन्नाटा होता है। मैं हमेशा कहता रहा हूं, पॉलिटिक्स इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। राजनीति करनी है तो पूरी करनी होगी, आधी या अधूरी नहीं, हाफ हार्टेड नहीं हो सकती। नतीजों के लिए खुद को खपाना पड़ता है, निजी महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर पार्टी के लिए महत्वाकांक्षाओं को अपनाना होता है। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस विचारधारा के साथ जनसंघ की स्थापना की थी, वही विचारधारा बीजेपी की मूल भावना बनी और वही विचारधारा आज बीजेपी के अटल राष्ट्रवाद की प्रेरणा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, 2 विधान, 2 निशान और 2 संविधान नहीं चलेंगे, यानी राष्ट्र प्रथम, अखंड भारत और देश प्रेम बीजेपी को मिले उस संस्कारों के मूल में था। आज उसी मूल की जड़ ने देश भर के 22 राज्यों में बीजेपी का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। और देखिए मोदी जैसा धुरंधर कौन होगा। एनडीए और बीजेपी की कुल सरकारें 20 से ज्यादा 31 राज्यों में से, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी की अकेले सरकार है। इसके अलावा कई राज्यों में बीजेपी सत्तारूढ़ गठबंधन का एक बड़ा हिस्सा है। दूसरी तरफ का हाल देखिए, 3 लोकसभा चुनावों के बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े से लगातार नीचे और पीछे है। राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 0, दिल्ली में 0, नागालैंड में 0, सिक्किम में 0 और बंगाल में भी गोल्डन डक ही आया है। बाकी बिहार में 6, यूपी में 2, ओडिशा में 14, हरियाणा में 37। दूसरे विपक्षी दलों में टीएमसी 1 राज्य में थी, अब समाप्त है। आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में थी, अब दिल्ली में नहीं है। केजरीवाल खुद हार गए हैं। बिहार में राजद ना के बराबर है। यूपी में समाजवादी पार्टी बची है। 2027 में अब उसकी अग्नि परीक्षा होगी। लेकिन इन सब में सबसे बुरा हाल कांग्रेस का नजर आ रहा है। उनकी सिर्फ केवल हार नहीं हो रही है, उनके सबसे बड़े नेता को शायद इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। राहुल गांधी की निजी विदेश यात्राएं उनके भाषणों और उनके विजन से ज्यादा मशहूर है, ये सच्चाई है। अब अखिलेश यादव के कंधों पर बहुत बड़ी चुनौती आ गई है। चुनौती न सिर्फ विपक्षी किले की रक्षा करने की है, बल्कि अपनी पार्टी की साख बचाने की भी होगी। और जिसने कांग्रेस को छुआ है वो निपटा है। अगर समाजवादी पार्टी भी छुएगी तो क्या होगा। और जिस रफ्तार से बीजेपी आगे बढ़ रही है, खासतौर पर 2024 के चुनावों के बाद, वो किसी को भी डरा सकता है। आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन 99 हार के साथ राहुल भी वही मौजूद है और 12 साल की गवर्नेंस के बाद मोदी का डंका बज रहा है। मोदी धुरंधर है, इसमें अब कोई दो राय नहीं।